morning students. So today we'll be starting with your lesson 23 special people. See, we are very lucky. हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं, बहुत ही लकी हैं कि that God has given us everything. हमारे पास प्रॉपर हैंड्स हैं, प्रॉपर लेग्स हैं, वॉक करने के लिए हम अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से सुन सकते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं. बट सम पीपल आर नॉट सो लकी. कुछ लोग इतने लकी नहीं होते. किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है और उस वजह से उन्हें स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट होती है और इसी वजह से वी कॉल देम स्पेशल पीपल. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस विद दिस लेसन. मोस्ट ऑफ अस आर लकी. हम ज़्यादातर लकी लोग हैं, किस्मत वाले हैं कि वी कैन हेयर सी, हम देख सकते हैं, हेयर हम फील भी कर सकते हैं और अपने आसपास की थिंग्स को टच भी कर सकते हैं. हमारा जो बॉडी है वो भी बिल्कुल हेल्दी है. इवन आवर माइंड दैट इज़ ऑल्सो हेल्थी. बट सम पीपल आर नॉट सो लकी. लेकिन कुछ लोग तो इतने लकी नहीं होते. वाई? उनकी हेल्दी बॉडी नहीं होती या किसी के माइंड में कोई प्रॉब्लम हो जाती है और कईयों को दोनों ही हो जाती हैं. सो द पीपल हु कैन नॉट सी, यानी कि जो देख नहीं सकते, वी कॉल देम ब्लाइंड. या जो सुन नहीं सकते, हु कैन नॉट हेयर, वी कॉल देम डेफ, बहरे. एंड जो स्पीक नहीं, बोल नहीं सकते, डम्ब. वॉक, हैंडीकैप्ड. सो ये वो स्पेशल पीपल हैं. इन्हें हम स्पेशल पीपल इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इन्हें स्पेशल केयर की स्पेशल ज़रूरत होती है. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ब्लाइंड स्कूल एंड ओल्ड एज होम, and in the next video we will discuss about the next topics of this lesson. So blind school. Blind school उन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल बनाया जाता है जो बच्चे नहीं देख सकते, यानी दे कैन नॉट सी, दे आर ब्लाइंड, यू आर विजुअली हैंडीकैप्ड हम बोल सकते हैं, यानी कि वो देख नहीं सकते. सो उनका क्या होता है कि उनकी हमारी तरह की ABC नहीं होती, उनकी स्पेशल होती है जो कि लुइस ब्रेल ने इन्वेंट की थी. क्योंकि वो खुद भी अंधे थे तो उन्होंने सोचा कि क्या कभी जो ब्लाइंड लोग हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे, तो उन्होंने इसलिए एक अलग से स्क्रिप्ट इन्वेंट करी थी जिसे हम ब्रेल स्क्रिप्ट उनके नाम से भी बोलते हैं. उन्होंने जो डॉट्स थी ना वो ऊपर कर दी थी. 6 डॉट्स हैं होती हैं इनकी स्क्रिप्ट में और 6 डॉट्स से ही सारी जो उनकी वो होती है स्क्रिप्ट, दैट इज रीडिंग, उन पे पूरी उसी से की जाती है, सभी अल्फ़ाबेट्स. नाउ रिसेंटली वी विजिटेड अ ब्लाइंड स्कूल. यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे वो ब्लाइंड स्कूल में गए. वो उनके लिए बिस्किट्स, केक, स्वीट्स ये सब लेके गए ब्लाइंड लोगों के लिए. उन्होंने क्या देखा कि ज़्यादातर के पास जो थी वाइट स्टिक थी ताकि वो ईजिली वॉक कर सकें और ईजिली अपने आसपास की सराउंडिंग्स को फील कर सकें. और उन्होंने दे ऑल्सो नोटिस्ड दैट मोस्ट ऑफ देम वर्क देमसेल्व्स. कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे से काम भी कर सकते हैं एंड जब उन लोगों ने उनकी हेल्प करने की कोशिश की, दे पोलाइटली रिफ्यूज्ड. उन्होंने मतलब प्यार से बोला नहीं हम खुद कर लेंगे. ओके, एंड देयर दे ऑल्सो सो ब्लाइंड रीडिंग बुक्स, चिल्ड्रंस रीडिंग बुक्स. सो उनमें क्या था, जो बुक्स ब्लाइंड लोगों के लिए लिखी जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट. क्योंकि जो लुइस ब्रेल थे, जो साइंटिस्ट थे, वो खुद ही ब्लाइंड होने की वजह से उन्होंने उसे इन्वेंट किया, तो उसका नेम इसलिए लुइस ब्रेल है. उस पर क्या था, उन्होंने एक थिक मोटे से पेपर पे रोज बनाई और उस पर 6 डॉट्स बनाई बाय रोलिंग द फिंगर्स ऑन देम. और वो उन्हें फिंगर से टच करके फील कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ब्लाइंड लोग ऐसे हाथ घुमा रहा है तो उसके हाथ पे ये चीज़ ऊपर आ गई ना, सो ही कैन फील दैट सिमिलरली दोज डॉट्स वर ऑल्सो अबव फ्रॉम दैट. एंड जो रेड डॉट्स थी वो रेज्ड. ऑल द लेटर्स ऑफ ब्रेल आर मेड फ्रॉम 1 to 6 डॉट्स. और सभी लेटर्स इन 1 to 6 डॉट्स से ही बने होते हैं. एंड इट वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल. तो वहाँ पे वो बच्चे क्या देखते हैं कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे कैन मेक वेरी कलरफुल कैंडल्स. वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बना सकते हैं, कुछ बहुत अच्छा गाना गा सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा सकते हैं. मीन्स इन स्पाइट ऑफ बीइंग ब्लाइंड दे कैन डू ऑल दिस वर्क. सो दे वर वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय देयर टैलेंट्स एंड दे वर थिंकिंग कि वी कैन डू दीज एक्टिविटीज ऑन आवर स्कूल ऑल्सो. सो जो ब्रेल स्क्रिप्ट है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए.
चेंजेस आने की वजह से जो रीडिंग और राइटिंग हुई ब्लाइंड पीपल की, उनकी वो बहुत ईजी हो गई, और अब उसमें स्पेशल कंप्यूटर के थ्रू ब्रेल स्क्रिप्ट को भी हम लिख सकते हैं। मोर ओवर जो 15 अक्टूबर होता है, दैट डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाइट केन डे। ब्लाइंड लोगों के लिए, अंधे लोगों के लिए वो दिन मनाया जाता है बिकॉज वो जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो वाइट केन्स यानी कि जो स्टिक्स होते हैं वो कैरी करते हैं, तो इस वजह से 15 अक्टूबर को एवरी ईयर वर्ल्ड वाइट केन डे इज सेलिब्रेटेड। नाउ वेरी टू ब्यूटिफुल, वेरी मच इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज आर गिवन फॉर द ब्लाइंड स्कूल पीपल। यहाँ पे क्या है, एक थिक मोटा सा कार्डबोर्ड लिया, उस पर हमने हाथ से एलिफेंट की शेप बनाई और उस पर वूल स्टिक कर दिया, पेस्ट कर दिया वूल, ठीक है। सो उसके बाद हम किसी भी स्टूडेंट को ब्लाइंड फोल्ड करेंगे और वी कैन आस्क हिम और हर, हम इवन यहाँ पे कोई एलिफेंट है, वी कैन मेक स्टार, वी कैन मेक एनी फ्लावर, वी कैन मेक एनीथिंग, हाउस। तो वो जब ऐसे फील करेगा तो वी कैन गेस द से शेप। हम डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल, रेक्टेंगल, वी कैन ड्रॉ एनीथिंग। सो दिस एक्टिविटी एनी स्टूडेंट कैन डू, हम लोग भी कर सकते हैं अपने आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड करके। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज। नाउ सेकेंड एक्टिविटी इज देयर, हेयर ऑल्सो took a thick paper and with the help of compass write various letters on the top and one sentence at the bottom. So with the help of compass, जब हम कंपस से लिखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि होल सा हो जाता है, थोड़ा वहाँ से अंदर चला जाता है पेपर। सो रीड letters and read the sentence around by rolling his fingers. So this also can be tried activity. Now the next topic is old age home. तो इसमें भी क्या है कि जो लास्ट वीक जो था, मतलब वो लोग बच्चे जो स्टोरी सुना रहे हैं, दे आर सेइंग कि लास्ट वीक दे विजिटेड एन ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम में जो बुजुर्ग लोग हैं वो रहते हैं, वो लोग जो अपना ख्याल नहीं रख सकते ड्यू टू सम रीजंस, वो लोग वहाँ पे ओल्ड एज होम में रहने लग जाते हैं ताकि वहाँ पे दूसरे लोग उनकी केयर कर सकें, ठीक है। एट दिस होम वी ऑर्गेनाइज, उन्होंने बच्चों ने वहाँ पे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी किया, एंड एवरी ईयर 1 अक्टूबर जो है वो ओल्ड एज डे भी सेलिब्रेट होता है। सो वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ द स्पेशल पीपल, हमें इन लोगों की बहुत अच्छे से ख्याल रखनी चाहिए, चाहे वो कोई बुजुर्ग है, हमें प्यार करना चाहिए बिकॉज इनको भी स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ दिस लेसन। थैंक यू स्टूडेंट्स।